खाटू श्याम जी की कृपा से आपका मनोरंजन करते हुए आज आपका मनपसंद शो मन सुंदर के पूरे 1300 एपिसोड्स हो गए। आपके प्यार और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और हमारा ये साथ ऐसे ही बना रहे और आपको एंटरटेन करने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। मैं तुम्हें चुपके से घर के अंदर लेकर जाऊंगी और जैसा हमने प्लान किया ना एग्जैक्टली हमें वैसा ही करना है। रोली का सच उसके मुंह से सबके सामने उगलवाना होगा। जो खेल उसने शुरू किया है अब उस खेल को हम खत्म करेंगे। अच्छा, तो उस दिन जो मुझे भूत के नाम से डराया गया था, अब देखो कैसे मैं तुम्हारी ही चाल से तुम्हें ही मात देती हूँ। और तुम चिंता मत करना, तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत मिल जाएगी। मंदिर? हाँ सोनी, सावन का महीना शुरू हो गया है और हम लोगों ने अब तक मंदिर जाकर भगवान को जल भी नहीं चढ़ाया, पूजा भी नहीं की। और देखो ना, नाहर की तबीयत में भी सुधार होने लगा है। तो मैंने सोचा हम आज ही मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद बोल देते। मैंने अवनी और दामाद जी को बोल दिया है, वो लोग तैयार होके आते ही होंगे। लीजिए दादी, आ गए हम। संभालना बेटा, नीचे देख के। समधन जी, अगर रोली भी हमारे साथ मंदिर चलती तो इसके होने वाले बच्चे को भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाता। अरे नहीं समधन जी, अरे सावन के महीने में मंदिर में बहुत भीड़ होती है। रोली माँ बनने वाली है, कहीं भीड़ में धक्का मुक्की में कुछ हो गया तो रोली को घर पे रहने दीजिए। हाँ हाँ, मम्मी जी सही कह रही है, मैं घर पर ही आराम करती हूँ। मम्मी जी, ये लीजिए पूजा की थाली। जूही ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम घर पे ही रहो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। क्यों मम्मी जी? अरे अब आया नाहर का ध्यान रखेगी, पर रोली का ख्याल रखने के लिए घर पे कोई होना चाहिए ना, इसलिए तुम घर पे ही रुको। और वैसे भी समर को ऑफिस का कुछ काम है, उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम घर में ही रहो। अच्छा मौका है अपने प्लान को अंजाम देने का। ऐसे भी समर तो मीटिंग के लिए निकल जाएगा, फिर मैं रोली को आराम से डरा पाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, अब सब जल्दी चलो, वरना देर हो जाएगी तो मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी। रोली बेटा, तू अपना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? मैं मंदिर से आती हूँ तेरे लिए प्रसाद लेके। ठीक है मम्मी। चलो। हाँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कमरे में आराम कर रही हूँ। हेलो, सुनो तुम जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, थोड़ी देर में हम अपना प्लान स्टार्ट करेंगे। मुझे मालूम है, मेरे जाते ही अपनी बहन को फोन करेगी, लेकिन इसको क्या पता मेरे पास इसके नहले के लिए पहला तैयार है। इन दोनों बहनों अब इस घर से विदा करने का वक्त आ गया है। जूही, हाँ मैं कह रहा था मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ और आने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? बस ये लास्ट मिनट चेक कर लूँ, सब कुछ रख लिया ना मैंने, कुछ छूट तो नहीं रहा। समर डोंट वरी, तुम्हारी ये मीटिंग बहुत अच्छी होगी। देखना तुम इतनी बेस्ट प्रेजेंटेशन दोगे ना कि सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। सब बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच जूही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आराम से जाना। बाय बाय। अरे समर के एयरपोर्ट्स तो यहीं रह गए, इसका केस कहाँ है? अब खैर मैं उसको एयरपोर्ट से देकर आ जाती हूँ जल्दी से। समर, ये तुम्हारे एयरपोर्ट्स कमरे में भूल गए। थैंक यू सो मच, इसकी तो जरूरत पड़ेगी मुझे। मैं निकलता हूँ। बाय बाय।
हे भगवान जी, समर की मीटिंग अच्छे से हो जाए। ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? ताला किसने लगा दिया अंदर से? ताला, ये कौन सा ताला है? इसकी तो चाबी भी नहीं है मेरे पास। ताला किसने लगा? कोई है क्या? कोई है क्या? कोई? समर, समर तुम ही हो ना? तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? समर, ये अचानक से क्या हो रहा है? समर, अगर ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बंद करो ये। ये धुआं, ये एसी में से धुआं कैसे आ रहा है? कौन है? किसकी हरकत है ये? धुआं कहाँ से आ रहा है इसे? कहीं किसी स्विच बोर्ड में आग तो नहीं लग गई? मुझे सांस लेने में दिक्कत, मतलब ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं। कोई है क्या? दरवाजा खोलो। मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन यहीं रखा। मेरा अब तुम रूही को मदद के लिए बुलाओगी और फिर मैं रूही को भी पकड़ लूंगी। मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ गई? ये एयरपोर्ट्स किसके हैं? ये तो समर भैया की कार। लगता है समर भैया कहीं जा रहे हैं और ये एयरपोर्ट्स पक्का उनका ही गलती से उन्हें गिर गया। उनको देखकर हेलो 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 सब, मुझे बचाओ। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम्हारी बहन को आना ही होगा और फिर तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओगी।
लगता है जूही की आवाज़ सुनकर उसकी चहेती बहन आ ही गई। मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ ताकि दोनों बहनों को इस कमरे में बंद कर सकूं। कावेरी आया? ये आया यहाँ कैसे आ गई? ये बुढ़िया है कि सुपर वुमेन? हर जगह कैसे पहुंच जाती है? ये काटू जी, ये कमरे में कैसा धुआं है। शुक्र है भगवान का मैं सही समय पर आ गई और जूही की आवाज़ सुन ली। मैं कमरे में हूँ, समर जल्दी आ। ये तो जूही की आवाज़ है। और जूही अपने कमरे से बहुत अकेले क्यों बुला रही है? जूही, ये कमरे से धुआं क्यों आ रहा है? कहीं कमरे में आग तो नहीं लगी? कमरा तो अंदर से बंद है। क्या करूं? जूही जी, बुढ़िया बिना पता नहीं हर बार बचाने कैसे पहुंच जाती है। पहले नाहर को बचाया और अब इस चूही को। ये क्या हुआ? ठीक तो है ना? कमरे में तो बहुत धुआं भर गया। चलिए आप अपने साथ कमरे से बाहर चलिए। आइए आराम से। उठिए। अरे कमरे में इतना धुआं आया कैसे? एसी से धुआं कैसे निकल रहा है? ये चक्कर का है। वो बाहर जाकर देखना। चलिए जल्दी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं एसी में क्या प्रॉब्लम हुई थी। खैर, अभी जाकर जूही को देखती हूँ। पता नहीं उसकी क्या हालत हो रही होगी। दादी, दादी। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात क्या है? वो कुछ लोगों ने पिंकू जी का किडनैप कर लिया। किडनैप? पिंकू को? किसने और क्यों? कहाँ? कैसे? ये रोना बंद करो। क्या 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 बोले क्या रही हो तुम? हैं? मेरा लड़का कहाँ है? मेरा लड़का कौन कैसे किडनैप करके लेके आएंगे? क्या बोल रही हो तुम? दादी, हम मंदिर जा रहे थे और उसके बाद कोई आया।
और मेरे पिंकू की बाइक तक कैसे पहुंची? दादी वो मुझे लीजा और पिंकू जी ने जेल से निकाला। हमें इस बारे में नहीं सोचा, हमें पहले पिंकू जी को ढूंढना है। उन पर हमला भी हो तो उनको किसी ने पीछे से मारा था। क्या मेरे पिंकू पर हमला? I mean, हमारे पिंकू पर हमला हुआ है? ये चालबाज औरत, सच पता क्या किया तूने? जरूर तूने कुछ गड़बड़ करी है, कोई ड्रामा किया है ना, कोई स्वांग रचा है तूने। मेरे पिंकू को गायब कर दिया, क्या चाल है तेरी बता? दादी जी हमें तो सोच भी कैसे सकती है। मैं वाला अपने पिंकू जी पे हमला क्यों करवाऊंगी? उन्हें तकलीफ में पहुंचा के मुझे क्या मिल जाएगा? मैं उनको अपने से क्यों दूर करूंगी खुद ही? मुझे लगता है हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। अब बिल्कुल क्यों? I mean, पुलिस अंकल, हमें तो पता नहीं है ना कि किडनैपर्स ने क्यों किडनैप किया है। और अगर हम पुलिस को बता देंगे तो हो सकता है किडनैपर्स उनकी जान ले लें। हमें ना किडनैपर्स के कॉल का वेट करना चाहिए। ये सब बिल्कुल ठीक कह रही है। इस नर्स बुढ़िया को बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब देखो मेरे काम में अड़ंगा डालती रहती है। एक तो मेरा दिमाग पहले से खराब है, ऊपर से ये फोन। जब देखो किसी न किसी का फोन आता रहता है। और में जाइए चलिए साहब जी, चलिए। अरे आ गई आप? मतलब ये रूही सबको उल्लू बनाकर सबके बीच रह रही है। जिस नर्स को मैंने अपने आराम के लिए बुलाया था, वो कावेरी आया के रूप में मेरा ही जीना हराम करने के लिए आई है। आपका दिमाग ठीक तो है ना? अरे हमको तो लगता है कि डॉक्टर को जरूरत इस साहब जी को नहीं बल्कि आपको है। अरे आप ये मरीज को बाहर कैसे भूल के आ गए? इतना तेज बारिश हो रहा था बाहर, आपको एक जगह भी ध्यान नहीं रहा। अरे ये आपके पति है मैडम, आपका दिमाग सही जगह पर तो है ना? इसीलिए नाहर की सेवा में इतनी शिद्दत से लगी थी, क्योंकि ये आया नहीं बल्कि रूही है। पर फिर ये भेष बदल के इस घर में क्यों रह रही है? ये तो सीधा आकर मुझसे अपना हक छीन सकती थी ना। फिर ऐसे भेष बदलकर इस घर में रहने का क्या मकसद है? मकसद उन्हें ये आया बनकर मेरे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करने के मकसद नहीं, बाकी सबूत इकट्ठा कर मुझे सीधा अपने घर से निकाल सके। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कैसे लगी? इस चोट का इलाज करती हूँ, उसके बाद इस रूही का भी इलाज करूंगी। जूही तो अब ठीक है। देखो एसी से वो जहरीली गैस निकल कैसे रही थी। हाँ तो कुछ भी नहीं है। ये रंग कैसा है? ये तो ताजा खून लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसी वेंट से किसी का हाथ कटा हो।
पर जूही तो अंदर कमरे में बंद थी और उसे ऐसी कोई चोट भी नहीं लगी। और समर भैया भी घर पर नहीं है। घर पर तो सिर्फ मैं, नाहर जी और रोली है। रोली है इसका मतलब इसी बेड में वो जहरीली गैस रोली ने डाली थी। पर रोली ऐसा क्यों करेगी? उसे भला जूही से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसने ऐसा क्यों किया होगा और उसे ये सब करके मिलेगा क्या? जबरदस्ती करना पड़ा, वरना मुझे और जो वो समर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी नजर तो तेरे पति पर थी। तेरे नसीब से उसे छीन कर ना अपने हाथ की लकीरों पर उसे बसाना चाहती थी। तेरा ताज अपने सर पर सजाना चाहती थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां से वो छुपी और समर बीच में आ गई। अब तो रोली को समर भैया की जगह मेरे नाहर जी में मिल गई और अब तो रोली को समर भैया से कोई परेशानी भी नहीं थी। तो फिर उसे जूही से क्या प्रॉब्लम होगी? खाटू श्याम जी की कृपा से आपने हमारे परिवार को अपनाया और इतना प्यार दिया, और आपकी इसी प्यार की वजह से पूरे 1300 एपिसोड से हम आपका मनोरंजन कर रहे हैं। और हमारा ये सफर आगे भी यूं ही जारी रहे। धन्यवाद।